अपने एक्शन को बार बार चेंज कर कर हम अपनी शैडोज़ को बनाने से रोक सकते हैं। हाँ जी, हम शैडोज़ की बात करते हैं कि शैडोज़ को कैसे हील किया जाता है। पास्ट लाइफ से जो शैडोज़ आ रही हैं, जो हमारी हैबिट बन जाती है, तो उन्हीं शैडोज़ को हमें हील करना होता है, क्योंकि सोल का जो मुख्य गुण है वो फ्रीडम है। शैडोज़ हमारी आत्मा को बांध कर रखती हैं। अब हमने बोला कि चेंज को अपनी लाइफ में इनवाइट करने से हम शैडो से बच सकते हैं। जैसे हमारी मम्मा को हैबिट थी कि वो डेली नहाएं, उसके बाद वो नहाने के बाद मतलब पहले घर की सफाई, फिर नहाना, फिर पूजा करना। बट अब ये जो इतना हो गया है कि उनका ये रूटीन उनका शैडोज़ का रूप उसने ले लिया है और वो अपना ध्यान अच्छे से नहीं रख पाती हैं। जब तक वो पूजा नहीं करेंगी, तब तक वो नहाएंगी नहीं, वो कुछ खाएंगी नहीं तो मेडिसिन नहीं ले पाएंगे, है ना। बॉडी उतना वर्क नहीं करता है, तो ऐसे ही शेडोज़ बनती चली जाती हैं। तो ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। बट जब हम अपनी अवेयरनेस में आते हैं तो कैसे अपनी शेडोज़ को देख पाते हैं। जब पर्सन अवेयर नहीं है तो उनकी खुद की अच्छी चीज़ें भी शेडोज़ का रूप ले लेती हैं। अगर हम अपनी लाइफ में चेंज को इनवाइट करते हैं, एक्चुअली कहते हैं कि तन को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। तन को, मन को, धन भी स्वच्छ होना चाहिए, जहाँ रहते हैं एनवायरनमेंट भी स्वच्छ होना चाहिए। पर ये 3D टास्क, ये जो 3D की चीज़ें हैं, सबसे पहले जब अवेकनिंग से गुजरते हैं तो अपने इनर जाने के लिए बोला जाता है कि अपने भीतर की जर्नी पर जाइए। तो भीतर की जर्नी में ही तन, मन और धन को आप फील कर पाएंगे, अपने एनवायरनमेंट को फील कर पाएंगे और जान पाएंगे कि जो बड़े लोग कह कर गए हैं कि तन, मन, धन जिसकी वो बात करते हैं, वो हमारे भीतर ही है। जब हम इस ट्रुथ को जान पाते हैं तो हम अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ पाते हैं और हम चेंज जो हमारी लाइफ में होता है उसको वेलकम कर पाते हैं। क्योंकि बाहर से पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं या कुछ भी हम कर पा रहे हैं, आप सभी को पता है कि जब अवेयरनेस में होते हैं और ऐसे टास्क नहीं हम परफॉर्म कर सकते तो हम मेंटली उस टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन इंटेंशन देखते हैं, क्योंकि डिवाइन आपका भाव देखते हैं। उनको परफेक्शन नहीं चाहिए होता है। कभी भी डिवाइन ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए। पर शेडोज़ कैसे बन जाती हैं। आप मंदिर में जाते हैं या आपके घर में भी पूजा अगर होती है तो कई बार ऐसे शेडोज़ होते हैं कि नहीं, पहले जल छिड़कना है, या पहले घंटी बजानी है, या पहले दिया लगाना है, या पहले फूल चढ़ाने हैं। तो इन्हीं टास्क में उलझ कर सारे के सारे एक क्योस वाली एनर्जी क्रिएट होती है और ऐसा बहुत फैमिली में होता है और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ठीक। तो ये सारी एनर्जीज हमारा शेडोल्स का रूप लेते हैं। अब इसको हील कैसे करना है, क्योंकि अब अवेयरनेस आ गई है। अब हमें ये पता है कि हमारा जो अंदर है, जो यूनिवर्स हमारे भीतर है, वही यूनिवर्स बाहर है। तो जब हम ऐसे किसी टास्क में हैं जो हमें डेली परफॉर्म करना है, तो उसमें चेंज लेकर आने की ज़रूरत है अपने कॉन्शियस के हिसाब से, अपनी अवेयरनेस के हिसाब से। डिवाइन कभी भी आपको सही और गलत नहीं करता। आपकी जो बैड इंटेंशंस हैं वो ही कर्मा बनती हैं, है ना। तो गुड इंटेंशन कभी भी कर्मा नहीं बनेगी। अगर आपने दिए से पहले धूप बत्ती जला दी तो इसमें कोई कर्मा नहीं बनेगा, है ना। तो पर इस चेंज की वजह से आप एक शेडोज़ बनाना, जो आपके अंदर जो डर की एनर्जी है, जो आपके अंदर एक रिजिड एनर्जी है, आप उससे बच सकते हैं। तो ये हमने बहुत ही छोटे से एग्जांपल से आपको बताया, क्योंकि एक अवेयरनेस हमारे सामने भी आई कि हम पिछले 1.5 साल से एस्ट्रो टॉक पर वर्क कर रहे थे और वहाँ पर जो चैट आती है वो बहुत ही कम टाइम की आती है, लाइक 2 मिनट की फर्स्ट चैट जो फ्री होती है। तो उधर से जो पर्सन होता है वो इतना जल्दबाजी में होता है कि उनको होता है कि फटाफट से मेरी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। एज अ टैरो रीडर, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे कैलकुलेट करना होता है, कार्ड्स निकालना होता है, एंड उसमें मैं उनका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती। बट बिकॉज इतना टाइम हो गया, स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगता था कि कैसे, बट फिर हमारी स्पीड, हमने देखा कि हमारे बोलने की स्पीड, हमारे काम करने की स्पीड वहाँ इतनी बढ़ गई कि वो जो शेडोज़ है वो मेरे घर के जो पर्सनल वर्क है उसमें भी आने लगी। मतलब मैं अपने बच्चों को अगर कुछ समझा रही हूँ तो
उसमें भी मुझे इतना फटाफट होता था कि मेरे पास सिर्फ 2 ही मिनट हैं और मुझे इस 2 मिनट में समझा देना है। जब हमने ये चीज़ देखी, ये चीज़ नोटिस किया तो बहुत अजीब। फिर हमने ये चीज़ों को जाना कि जब अवेयरनेस भी आती है उसके बाद भी कैसे एक कंटिन्यू टास्क हमारा शेड्यूल्स का रूप ले लेता है। तो ये अच्छी जो टास्क होते हैं उनके साथ भी होता है, और जो हमारे बुरे टास्क होते हैं, लाइक अगर हमें बार बार किसी के ऊपर गुस्सा करने की हैबिट है, या ज़ोर से बोलने की हैबिट है, या फिर बात बात में जैसे मान लिया कुछ चीज़ें हम सुन रहे हैं तो उसको खुद अपने ऑरा में लेकर आकर उसको बोलने की हैबिट हो जाती है। तो ये सारे हमारे शेड्यूल्स बन जाते हैं। जैसे कई लोग अपने आप को बहुत गलत गलत बोलते हैं तो वो उनका शेड्यूल्स बन जाता है। तो कैसे हील करना है ये एक अलग टॉपिक है। अवेयरनेस के साथ में चीज़ों को हील किया जा सकता है ना। जब हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी आत्मा के गुण क्या हैं। जब हम अपनी आत्मा के उन सातों गुणों को समझ पाते हैं, और जब हम कॉन्शियस लेवल का जो चार्ट है आप सभी को पता होगा, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। जब आप उनको देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि किन एनर्जीज़ में हमें नहीं रहना चाहिए, उन एनर्जीज़ को कैसे ट्रांसम्यूट हमें करना चाहिए। जैसे फ़ियर की एनर्जी है तो उसको फेथ की एनर्जी में लेकर आना है। तो अब इस पर भी हम टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे कि कैसे जो शैडोज़ होते हैं उनको जो किस एनर्जी में ट्रांसम्यूट कैसे किया जाता है, क्योंकि फ़ियर की एनर्जी ख़त्म नहीं होगी। हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई हमारे अंदर मतलब हमें अगर फ़ियर हो रहा है तो ये क्यों आ रहा है, फ़ियर नहीं आना चाहिए। जबकि ये एक रेशो होता है, फ़ियर का भी एक रेशो होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, और जो फेथ का रेशो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो पर किस डिवाइन एनर्जी को हम ज़्यादा रखते हैं ये इम्पोर्टेंट टास्क है। फ़ियर हमें तब होता है कि भाई हमारे सामने एक स्नेक है, उसको हम बीन बजाकर या महादेव जी का स्नेक बोलकर कि भाई तो हम उसको एंटरटेन नहीं कर सकते। वहाँ हमारा फ़ियर होना इस चीज़ से कि यस ठीक है, ओके, हमें इनसे बचकर रहना है। तो ये जो छोटा सा परसेंटेज वाइज फ़ियर है वो सब में होना चाहिए। गलत काम करने से पहले वो जो फ़ियर की एनर्जी होती है, क्योंकि जब हम प्योरिटी की तरफ जाते हैं, प्योर होते हैं, तो आप कभी भी देखेंगे अगर आपसे कुछ गलत टास्क हुआ होगा जाने अनजाने, तो आपकी धड़कनें ना बढ़ने लग जाएगी। तो ये जो धड़कन का बढ़ना है तो ये आपको बता देगा कि यस आपसे यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है ना। तो ये हमारी अवेयरनेस जब हाई होती है तो उन चीज़ों को हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसलिए ये एनर्जीज भी इम्पॉर्टेंट है, बट किसी भी टास्क को कंटिन्यू करना ये हमारा शेड्यूल्स बन जाता है। जैसे डरते ही रहना तो एक शेड्यूल बन जाएगा, है ना। किसी के बारे में कोई मतलब हमें अगर सेल्फ वर्थ इशू है, हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हम इस लायक नहीं हैं, बार बार इसी चीज़ को हम सोच रहे हैं या इसी चीज़ से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये हमारा शेडो बन जाएगा। कई बार एक स्ट्रेंथ की एनर्जी जो जो एक्सेस हो जाए, मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी, किसी के अंदर बहुत करेज है, स्ट्रेंथ लेने की एनर्जी, वो क्या करेगा, वो तो सांप से भी लड़ जाएगा, है ना। तो इस टाइप की जो भी चीज़ आपकी एक्सेस हो रही है वो आपका शेड्यूल्स हैं। आपने बैलेंस होकर चलना है, दोनों ही एनर्जी होती हैं तभी तो जब आप यिन और यांग देखते हैं तो उसमें वाइट पोर्शन भी होता है और ब्लैक पोर्शन भी होता है, दोनों में थोड़ा थोड़ा होता है। तो प्योरिटी देखना इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो डिवाइन एनर्जी है, जो सोल के जो रियल गुण हैं उनके साथ हमें जुड़कर रहना, उनको पकड़ के चलना है, बाकी अपने आप छूटता चला जाएगा। हम डिवाइन की क्वालिटी को पकड़ लेते हैं, डिवाइन की चीज़ों को पकड़ लेते हैं, शेडोज़ अपने आप हील होने लगती हैं और सच में बहुत जल्दी हील होती हैं। रेदर कि अगर हम ये देखते हैं कि अच्छा ये शेडो है और इस पे मुझे काम करना है, तो ये चीज़ें, ये सिर्फ इतना होना चाहिए 1% कि हमने अवेयरनेस में हमारे एक चीज़ आई और हमने उसको समझा, जाना, और उस दिन से मान लिया कि बस ये मेरी पकड़ में आ गई है, अब मुझे इसको रिलीज़ कर देना है, ठीक है। उसके अपोजिट क्या चीज़ है, ठीक, तो उसको हमने पकड़ कर डिवाइन की सोल की क्वालिटी है, इसको बार बार चेक करके हमने डिवाइन की उन चीज़ों को पकड़ लेना है, एंड देन वो शेडोज़ कहाँ निकल जाएगी आप खुद नहीं जान पाएंगे।
तो ऐसा करके हम शेडोल्स को हील कर सकते हैं, अपनी शेडोल्स को देख सकते हैं। मेनली सिर्फ डिवाइन क्वालिटीज़ के साथ में सिर्फ डिवाइन को पकड़कर ही पुरानी गंदी चीज़ों से निकल सकते हैं। और यही एक सबसे बड़ा मेथड होता है कि कैसे हम निकले बाहर। पहले तो ये जानना कि सोल की क्वालिटीज़ क्या हैं, पहले ये जानना कि हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती हैं, ये जानना कि यूनिवर्स में जो हमारी एनर्जीज़ को स्टक नहीं करती, जो हमारी एनर्जी को होल्ड करके नहीं रखती हैं, तो वो कौन सी एनर्जी हैं। इन सभी को जैसे ही जान लेते हैं, तुरंत से आपका जो इनर वर्क की जो जर्नी है वो बहुत फास्ट हो जाती है और उसको आप बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक्स और लेकर आना चाहते हैं डिवाइन की रज़ा में। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। राधे राधे।